नमस्कार साथियों, जनतंत्र समाचार में आपका स्वागत है। एक बार फिर एक बड़ी खबर को लेकर हम आ गए हैं, जिसमें बता रहे हैं कि आपको बीएसपी ने तेलंगाना में एक नया प्रदेश अध्यक्ष घोषित कर दिया है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि सबसे पहले एक आपको जो बड़ी खबर हम दे रहे हैं कि बीएसपी ने तेलंगाना में अपना नया प्रदेश अध्यक्ष घोषित कर दिया है। इसके पहले जो आर एस प्रवीण यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष थे, इन्होंने बीआरएस को ज्वाइन कर लिया है। इसके बाद बीएसपी ने इनको हटा दिया है और यहाँ पे एक नया प्रदेश अध्यक्ष प्रभाकर मंदागर को बनाया है। एक नया प्रदेश अध्यक्ष जिसको अपनी यहाँ की कमान सौंपी है। बीएसपी ने पहले बीआरएस से गठबंधन किया था, जिसके बाद वहाँ के लोग नाराज़ हो गए थे और उसके बाद तब आर एस प्रवीण द्वारा यहाँ पे इस्तीफ़ा दिया गया और इन्होंने जो जैसा कि जो बीएसपी के कोऑर्डिनेटर थे आकाश आनंद, उन्होंने बताया कि इन्होंने बीएसपी का जो संविधान था उसके विरोध में कार्य किया है, इसी के कारण इन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। जिसके बाद बहन कुमारी मायावती जी ने यहाँ पे अपना नया प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया है। प्रभाकर मंदाकर को यहाँ पे नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया है और इसके साथ ही यहाँ पे तेलंगाना में जो लोकसभा की 17 सीटें हैं, सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। जी हाँ दोस्तों, साथियों, आपको बता दें ये जो बड़ी खबर है इस समय आपको जनतंत्र समाचार पर जो सब बताया जा रहा है कि 17 सीटों पर अकेले बीएसपी चुनाव लड़ेगी। वहाँ पे किसी के साथ भी कोई भी गठबंधन नहीं करेगी, ये क्लियर बात कह दी गई है। यहाँ पे लगातार मायावती अपनी वहाँ पे रैली कर रही हैं और जल्द ही एक बड़ी रैली वहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष प्रभाकर मंदागर के नेतृत्व में वहाँ पे की जाएगी। बसपा सुप्रीमो द्वारा यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि वहाँ पे अब किसी प्रकार का गठबंधन नहीं किया जाएगा। वहाँ पे 17 सीटों पर अकेले चुनाव बीएसपी लड़ेगी, जो कि पहले 2 सीटों पर वहाँ पे बीआरएस से गठबंधन हो रहा था। उसके बाद वहाँ के जो कार्यकर्ता थे, बसपा के कैडर था, उन्होंने बताया कि 2 सीटों की बजाय पूरी सारी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए, जिससे काफ़ी सीटों पर उसे जीत मिलेगी। इसी के बाद आर एस प्रवीण जो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष थे, जिनको बहन मायावती ने सीएम कैंडिडेट भी पहले बनाया था, उसके बाद इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है और इस्तीफ़ा देने के बाद वो जल्द ही बीआरएस ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद जो बीएसपी के संविधान विरोधी नीति को देखते हुए उन्हें इससे हटा दिया गया है और इसके बाद वहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष प्रभाकर मंदागर को बनाया गया है। इसके साथ ही प्रभाकर मंदागर ने बहुत ही तेज़ी से वहाँ पे अपनी रैलियाँ, अपनी मीटिंग करना शुरू कर दिया है और जैसा कि कहा जा रहा है कि जल्द ही एक बड़ी रैली मायावती द्वारा वहाँ पे तेलंगाना में की जा सकती है, जल्द से जल्द यहाँ पे की जा सकती है। इसके साथ ही लगातार जो भी अपडेट होगा हम आपको यहाँ पे बताते रहेंगे। जैसा कि एक बड़ा अपडेट ये आ चुका है कि प्रभाकर मंदागर को तेलंगाना में नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा चुका है। आर एस प्रवीण जो काफ़ी समय से बीएसपी के नेतृत्व वहाँ कर रहे थे और वहाँ का प्रदेश अध्यक्ष उनको बनाया गया था, उन्होंने किन्हीं कारणवश अपना एक बड़ा ट्वीट किया और ट्वीट में जो बीएसपी के बारे में बात कही, जो अपनी जो बात बताई, उसके आधार पर यह ऐसा लग रहा था कि वह जल्द ही बीआरएस में ज्वाइन हो सकते हैं। और जिस तरह की वहाँ की गतिविधियाँ थी गठबंधन तोड़ने के लिए, बहन मायावती ने उनसे कहा था, लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया, जिससे साफ जाहिर हुआ कि वह बीआरएस से चुनाव लड़ सकते हैं और जल्दी उसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसी कारण वहाँ पे जल्द से जल्द एक नया प्रदेश अध्यक्ष वहाँ पे दे दिया गया है। जैसा कि पहले कहा गया था कि उन्होंने साफ आर एस प्रवीण ने कहा कि हम आगे बीएसपी की कोई भी जिम्मेदारी
नहीं लेंगे और किसी भी तरह की जिम्मेदारी को लेने से मना कर दिया है, जिसके बाद बहन मायावती बहुत ही नाराज़ हो गई और उन्होंने वो उनको इस्तीफ़ा देने के लिए कहा जाता है। इसके पहले ही उन्होंने अपना इस्तीफ़ा सोशल मीडिया के द्वारा दे दिया है, जिसके बाद वहाँ पे जल्द से जल्द एक नया प्रदेश अध्यक्ष ढूंढने की बात की गई थी और जल्द ही एक नया प्रदेश अध्यक्ष, जो कि प्रभाकर मंदाकर पहले से ही बीएसपी से जुड़े थे, उसमें कार्य कर रहे थे और एक महत्वपूर्ण वहाँ उनके कार्यकर्ता थे, कैडर के थे, पदाधिकारी थे, उन्हीं को उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका के लिए चुना और उनको बनाया गया। और जल्द ही बीएसपी वहाँ पे एक बड़ी रैली कर सकती है और अब वहाँ पे किसी भी तरह का कोई किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेगी और साफ बीएसपी ने ऐलान कर दिया है कि वहाँ पे 17 लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़े। बसपा के कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद द्वारा ट्वीट किया गया था कि मीडिया में आए आरएस प्रवीण के बयान को सुनकर उन्हें काफ़ी दुख हुआ। बीएसपी का कैडर और सभी कार्यकर्ता द्वारा जो बीएसपी का गठबंधन है वो बाबा साहब के मिशन को चलाता है और आरएस प्रवीण की जो बातें हैं वो इस मिशन के खिलाफ है। भाजपा के दबाव में गठबंधन को तोड़ना सही नहीं है। बीएसपी के लोग ऐसे लोगों से बातचीत भी करना पसंद नहीं करते हैं। प्रवीण जी ने यूपी के एक युवा साथी भी दलित राजनीति के विरोधियों की साजिश का शिकार हुए हैं और इसी कारण बसपा के जो कोऑर्डिनेटर हैं आकाश आनंद, उन्होंने सारी बातें ट्विटर पे कही और इसके बाद आरएस प्रवीण ने भी अपना जवाब दिया। जिस तरह से लोगों में बातें चल रही थी कि केसीआर की जो बेटी हैं के कविता, उनको ईडी द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था शराब वाले मामले में, उनको गिरफ्तार किया, जिसके बाद ऐसा लग रहा था कि केसीआर पे ईडी का दबाव ज़्यादा है और इसी को देखते हुए आरएस प्रवीण द्वारा इस्तीफ़ा दिया गया, जिसके साथ ही तरह तरह की चर्चाएं वहाँ पे चल रही है और इसी को लेकर के वहाँ पे आरएस प्रवीण द्वारा तेलंगाना में बसपा के प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफ़ा दिया, जिससे बीएसपी सुप्रीमो मायावती नाराज़ हो गई और उन्होंने तुरंत उनको हटा दिया गया। आरएस प्रवीण द्वारा ये कहा गया था पहले ही कि उन्हें इस बात का दुख है और पोस्ट के लिए उन्हें क्षमा किया जाए और उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा है। उन्होंने कहा कि उन्होंने भारी मन से बहुजन समाज पार्टी छोड़ने का फैसला लिया है और